हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको यहाँ पे टोटल 4 सेट दिए हुए हैं, आपको इनको सबसेट लिखना है। तो सबसेट कैसे लिखना है ये मैंने आपको 1.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वहाँ पे बताया था, और सबसेट कितने सबसेट होते हैं तो वो भी मैंने वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 2 पावर n, किसी भी सेट के 2 पावर n सबसेट होते हैं। तो n यहाँ पे क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो जितने भी एलिमेंट होंगे इस सेट में, यहाँ पे जैसे 1 है तो 2 पावर 1 यानी कि 2 सबसेट हो जाएंगे इसके। यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट है इस सेट के अंदर तो 2 पावर 2 यानी इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। तो हम कैसे भी, जैसे कि मुझे एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ठीक है, मैं इसको ए से डिनोट करती हूँ। ए इक्वल टू मैंने, चलो आपको ए बी यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 2, 2 एलिमेंट है 2 पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 सबसेट हो जाएंगे। अब सबसेट कैसे लिखेंगे, तो हमेशा पहला सबसेट आपका यहाँ पे होगा 5, 5 को लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो 5 दुनिया में जितने भी सेट हैं उन सब का सबसेट होता है, ओके। और ये कभी भी कर्ली ब्रैकेट में आएगा, सबसेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो, लेकिन ये आपका कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा। 5 आपका इसी तरह से है, 5 ही सबसेट होता है, ये एक सबसेट की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट आप सिंगलटन सेट लिखो, तो ये एक सेट हमारा ए हो गया, एक सेट हमारा यहाँ पे बी हो गया। फिर अब आपके यहाँ पे, अब इसमें से कोई एलिमेंट नहीं बचा, 2 एलिमेंट दोनों लिख दिए। फिर लास्ट आपका इन दोनों की पेयरिंग कर दो तो ए बी। तो ये हमने इसके चारों क्या लिख दिए यहाँ पे, सबसेट लिखी। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब आप यहाँ देखो, फर्स्ट पार्ट हम जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट पार्ट इज ई, ओके। अब इसके सबसेट लिखें तो यहाँ पे ये आपका 1 एलिमेंट है तो 2 पावर 1 यानी कि 2 सबसेट होंगे। तो पहला सबसेट तो आपका होगा 5 एंड दूसरा वाला होगा सिंगलटन सेट है तो ये इस तरह से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सबसेट हो जाएंगे। तो 5 सबसेट ऑफ ए एंड ये आपका ए भी यहाँ पे किसका सबसेट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट तो हम यहाँ पे सॉल्व कर ही चुके हैं, पहले से मैंने आपको बता दिया। ये सेट है ए बी तो इसके सबसेट हो जाएंगे द सबसेट ऑफ ए बी आर, फर्स्ट आपका होगा 5 देन सिंगलटन सेट। इस पैटर्न को याद रखोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। पहले 5 लिख लो, फिर जितने भी एलिमेंट है उनमें से सिंगलटन सेट लिख लो, फिर ज़्यादा है तो 2 की पेयरिंग बना लो, फिर लास्ट में आपकी 3 की। तो यहाँ पे ये हो गया ए कॉमा बी हो गया। फिर इजी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट होंगे, 3 एलिमेंट है तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो 2 पावर 3 यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल 8 सबसेट होंगे। तो ये अगर आप यहाँ पे पहले से काउंट कर लोगे ना तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, कुछ छूट तो नहीं गया, वो हो जाएगा। अगर मुझे पता है यहाँ 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। अब 2 पावर 3 यानी कि 8 सबसेट है तो सबसेट्स आर अब यहाँ पे होंगे द सबसेट ऑफ आर। फर्स्ट हमारा होता है 5, फिर जितने भी एलिमेंट है उनको एक एक बार लिख लो, 1 2 3, 1 टाइम लिख दिया। अब पेयरिंग कर लो, पहले 1 की 2 के साथ फिर 1 की 3 के साथ। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, ओके, देन 1, 3। तो अब आपकी 1 के 2 के साथ पेयरिंग है, 1 की 3 के साथ पेयरिंग है। अब आपका यहाँ से क्या बच गया, फिर नेक्स्ट नंबर आपका 2 है तो 2 की 3 के साथ पेयरिंग नहीं हुई। देखो 2 की 1 के साथ, ये 2 की 1 के साथ हो गई है और 1 की 3 के साथ हो गई, लेकिन एक पेयरिंग और बन रही है यहाँ 2 की 3 के साथ नहीं हुई है। तो ये हमारी एक और पेयरिंग हो गई 2 की 3 के साथ में। अब आपका यहाँ पे कोई नहीं होगा, यानी कि एक 5 हो गया, सिंगलटन सेट एलिमेंट के 3 सेट आए हैं और 2 एलिमेंट के 3 सेट आए। अब सबके साथ पेयरिंग हो गई। अब एक बचा, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, क्योंकि ऑर्डर सेट अगर आप लिख रहे हो तो ऑर्डर चेंज यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो सेट एक ही रहेगा। फिर लास्ट अब आपके यहाँ पे तीनों एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सबसेट हो गए यहाँ पे। नाउ लास्ट आप यहाँ पे देखो तो ये है आपका फोर्थ में आपका है 5। तो 5 का सबसेट कौन होगा, 5 का मतलब क्या हो गया कि उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 का सबसेट 5 ही होगा, और कोई है ही नहीं एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट है तो हम उनके सबसेट बनाएंगे, 5 तो खुद ही सबसेट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ओनली सबसेट ऑफ 5 का सबसेट यहाँ पे 5 ही होगा, ओके। और इसको आपको 5 को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, 5 को आपको इसी तरीके से लिखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब आपका यहाँ पे हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो ए आपका यहाँ पे क्या है 5 है। तो एक सेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेट है जिसके अंदर आपका एलिमेंट क्या है, ओनली 5 एलिमेंट है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पावर सेट, इस ए के पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे। तो जब मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ए है या कोई भी आप सेट ले लो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाया ना ये वाला, तो इन सब के अगर आप पावर सेट लिखोगे तो इनके हमने जितने भी सबसेट लिखे हैं, चाहे हम इस वाले सेट की बात करें चाहे इस वाले सेट की बात करें, अगर इनको हम सेट फॉर्म में लिख दें, सेट फॉर्म का मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रैकेट बना के, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम किसी भी सेट के सारे सबसेट को लिख दें तो वो हमारा क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर इसका पावर सेट लिखना है तो मुझे इन सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट बना के और सारे सबसेट को उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे पावर सेट। तो पावर सेट फाइंड करने का भी हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, 2 पावर n हो गया, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जैसे कि आपका ये वाला सेट है, ये a = 5, अब इस 5 के, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि पावर सेट में सबसेट होते हैं, अगर a = 5 है तो सबसेट ऑफ a क्या होगा, सबसेट ऑफ ए हो जाएगा ओनली 5 होगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं, a = 5 है, तो अगर कोई एलिमेंट होता है तो हम यहाँ पे सेट बनाते हैं। 5 का मतलब हो गया उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए हमारे पास 0। ठीक है, 5 का मतलब क्या हो गया, खाली नल सेट है ये। नल सेट का मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, 0 हो गए। तो 0 हो गए तो इसका सबसेट, अगर 5 आपके सेट में है तो सबसेट भी आपका 5 ही होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2 पावर n, पावर जो आपका सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 पावर n होंगे। तो n यहाँ पे हमारा कितना है, 0 है। तो यहाँ पे पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इस तरह से हम लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, n कितना है यहाँ पर 0, 2 पावर 0 = 1, यानी कि इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो कि क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पे एक सेट भी होता, अगर एक एलिमेंट भी होता, अगर हम a ले रहे हैं तो इसके आपके 2 सबसेट होते, एक 5 होता और एक सिंगलटन सेट होता। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो n की जगह 1 रखते हैं, तो 2 पावर 1 यानी कि 2 आता, तो यानी कि पावर सेट में 2 एलिमेंट होते हैं। 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसके पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे अब लिखोगे कैसे कि वी नो दैट, पहले हम पावर सेट की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। तो वी नो दैट इफ ए इज अ सेट विथ m एलिमेंट्स, तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट्स हैं, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट = m। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम इसी तरह से लिखते हैं, a आपका सेट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको हम n करके लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट = m है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इफ p ऑफ है, यानी पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका हो जाएगा 2 पावर m हो जाएगा। वहाँ पे m क्या है, m इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इफ a = 5, अगर a = 5 है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हो जाएंगे, 0। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट को तो हम इस तरह से लिखते हैं, एक भी एलिमेंट होता, 5 का मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पावर m। तो यहाँ पर m कितना है, m आपका यहाँ पे कोई एलिमेंट इसके अंदर यहाँ पे नहीं है, तो हियर m = 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ पे सेट आपका 0 था ना, नंबर ऑफ, इसका मतलब यही है ना, तो 2 पावर m, तो m यहाँ पे आपका 0 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हो गया आपका 2 पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर हो, चाहे वेरिएबल की पावर अगर 0 आती है तो आंसर क्या होता है, 1। तो आप यहाँ लिख सकोगे हैंस पावर सेट हैज़, हाउ मेनी एलिमेंट आपको पूछा ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट हैज़ 1, पावर सेट ऑफ A हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। ओके, तो ये इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हो, इस तरह से भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो,
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, आपको इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर यहाँ पे एक्स आपका नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से बिलोंग कर रहा होता तब हम आंसर को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते थे। बट यहाँ पे एक्स आपका बिलोंग कर रहा है आर से, और हमें पता है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूँ 0, 1, 2 की, तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और इक्वल है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, सिर्फ ओनली यही नंबर नहीं आएंगे, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है क्योंकि एक्स आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं सिर्फ 1.1 और 1.2 की बात करूँ तो इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं यहाँ पे। तो जब भी x बिलोंग टू r है तो आंसर आपको इंटरवल्स की फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंटरवल में मैंने आपको 4 इंटरवल बताए थे। एक तो आपका हो गया क्लोज इंटरवल, एक आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये ओपन इंटरवल है, देन क्लोज, ओपन, देन ओपन और क्लोज हो गया, और फिर ये हो गया क्लोज इंटरवल। इस तरह के हमारे पास 4 इंटरवल थे। तो ये क्लोज का आपको जब यहाँ पे जब भी आपका नॉट इक्वल होगा, ओनली लेस देन ग्रेटर देन साइन है तो ओपन इंटरवल आएगा। अगर इक्वल का साइन यहाँ पे साथ में लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल आएगा। दोनों साइड अगर क्लोज है तो ये आपका, अगर दोनों साइड इक्वल का साइन है तो यहाँ पे आपका ये वाला क्लोज इंटरवल आएगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखो पहले रीजन लिख लेते हैं। ओके, रीज़न तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि हम रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं, हम इंटरवल में क्यों लिख रहे हैं। तो ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि जब भी एक्स रियल नंबर से आएगा तो आंसर आपका इंटरवल में ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो ये हो गया यहाँ पे एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। तो एक्स आपका क्या है, -4 से बड़ा है और 6 से छोटा भी है और इक्वल भी है। तो आप देखो यहाँ पे आपके नंबर्स यहाँ पे किस तरह से आएंगे, -4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा है। एक्स क्या है, -4 से बड़ा है, तो -4 तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब भी आपका वो नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए लगाएंगे ओपन इंटरवल। तो ये आपका हो गया ओपन इंटरवल और यहाँ पे आ जाएगा -4। और अगर हम इसको देख रहे हैं तो 6 यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ये इसके लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो जब भी ये नंबर आपका इंक्लूड हो रहा है तो आपको यहाँ पे लगाना है क्लोज इंटरवल। तो ये इसको रीड करने का तरीका है। ये अगर आपने ब्रैकेट यूज़ किया है, ओपन ब्रैकेट अगर आपने यूज़ किया है, इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है। और अगर आपने यहाँ पे 6 अगर ये वाला नंबर आपका यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है या इक्वल का साइन है तो ये आपका यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में जो भी इनफाइनाइट नंबर्स है उसमें आपको 6 तो इंक्लूड करना है लेकिन -4 को इंक्लूड यहाँ पे नहीं करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ यही नंबर है, तो ये आपको सिर्फ एक इंटरवल दिखा रहा है, इस इंटरवल के अंदर बहुत सारे नंबर है। ओके, फिर आपका ये सेकंड फॉर्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे x और x बिलोंग टू r। अब देखो x यहाँ पे क्या है, x बड़ा है -12 से और छोटा है -10 से। तो x यहाँ पे क्या है, -12 से बड़ा और -10 से छोटा। तो यहाँ पे कहीं पर भी इक्वल के साइन नहीं है, इक्वल के साइन नहीं है तो आप दोनों साइड यहाँ पे क्या लगा दोगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो गया -12 और ये आपका यहाँ पे हो गया कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, और ये हो गया आपका -10 हो गया। दोनों साइड आपका ओपन यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है कि आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो सिर्फ इक्वल है तो क्लोज लगा दो, इक्वल नहीं तो ओपन रहने दो। नाउ थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। थर्ड यहाँ पे है x बिलोंग्स टू r हो गया। और देखो x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है 0 से बट लेस देन है 7 से। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन दिखा मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया और 0 को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। 7 के यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ लास्ट वन है आपका यहाँ पे 4 कि x बिलोंग्स टू r, x बड़ा भी है और इक्वल भी है 3 के, x छोटा भी है और इक्वल भी है 4 के। तो दोनों तरफ आपको इक्वल के साइन दिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लो। इसका मतलब ये है कि हम इस इंटरवल में 3 और 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपकी ये वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 किया बिल्कुल उल्टा है। अभी आपने यहाँ पे क्या किया था, आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, इंटरवल लिखे थे। अब इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो बहुत सिंपल है, ओपन आपने देख लिया, ओपन देख लिया तो मतलब वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना है, और क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका यहाँ पे है -3, 0। तो आप अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों साइड में आपका क्या है, ओपन इंटरवल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओपन इंटरवल है तो बिल्कुल लिखने का सिंपल तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स लेना है। एक्स इज सच दैट कि एक्स आपका कहाँ से आ रहा है, एक्स आ रहा है आपका आर से। तो जब भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो हमेशा आपका एक्स कहाँ से आएगा, आर से आएगा। जब भी इस तरह के ब्रैकेट से आपको यहाँ पे इंटरवल्स दिए हुए हैं तो एक्स हमेशा आपका आर से आएगा। तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, और एक्स की क्या कंडीशन है, एक्स बड़ा है -3 से और x छोटा है 0 से। तो आप यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब हमने ना तो -3 को इंक्लूड किया है ना हमने 0 को इंक्लूड किया है। -3 से छोटा नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए। नाउ अब सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है आपका क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 6 और 12। तो सेम यहाँ पर भी ये चीज़ तो आपकी सेम रहेगी, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ब्रैकेट देख लो, दोनों ब्रैकेट आपके बड़े हैं, ये दोनों बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है ना, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। तो x आप लिखोगे x बड़ा भी है और इक्वल भी है 6 के, और x छोटा भी है और इक्वल भी है 12 के। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है, बड़ा भी है, इक्वल भी है 6 के, और छोटा भी है, इक्वल भी है 12 के। तो इसका मतलब क्योंकि इक्वल का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 12 दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड कंडीशन है ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ पे इंक्लूड है, ये नंबर भी इंक्लूड होंगे, इनको भी आप लिखोगे। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अगर ये रियल नंबर की नहीं होता और इंटीजर होता तो हम यहाँ पे यही होता है ना, 6 भी आता, 7 भी आता, 8 भी आता, 9 भी आता, 10 भी आता, 11 भी आता, 12 भी आता। तो ये इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये आपको इस ब्रैकेट से पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज आपका है 6, 12। सेम नंबर है लेकिन ब्रैकेट चेंज है, एक ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है। तो ये तो हम इजीली लिख लेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा एक्स यहाँ ओपन ब्रैकेट है तो हमें इक्वल का साइन नहीं लगाना है, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो हमें इक्वल का साइन यहाँ पे लगा लेना। कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे अगेन आपके दोनों ब्रैकेट क्या है, क्लोज है। तो ये आपका सॉरी ये ओपन ब्रैकेट है 5 की तरफ, तो ये आपका ओपन हो गया। तो सेम आप लिखोगे एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्लोज है तो आपको -23 को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये हमने -23 लिख लिया, और 5 को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिखा लिया। ब्रैकेट देख के हमें लगाना है कि इक्वल लगाना है या नहीं लगाना है। ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन तो सभी जगह लगाना है, लेकिन इक्वल का साइन कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है वो आपको यहाँ पे इन ब्रैकेट से देख के पता चलेगा, क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट है। ओके, तो आई होप आपको ऑल 4 जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं वो सारे समझ में हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा उसका बेसिक होता है। वहाँ से आपको ईच स्टेप का समझ में आएगा कि वहाँ पे एक एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप ईजिली क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन पढ़ के ही आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आप इंट्रोडक्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उसके बाद आप अपने आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। थैंक यू।